हाय एवरीवन। आप सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में मैं सीईटी 2025 के रिगार्डिंग जो भी बच्चों के मन में संशय है उनके बारे में बातें करूंगा, और जैसे कि हरियाणा पुलिस के बारे में और कलर की पोस्ट आएंगी या नहीं आएंगी उनके बारे में, रिजल्ट के बारे में और क्या प्रोसीजर रहेगा सीईटी 2025 का उसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, सीईटी का रिजल्ट कब आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, 24 ग्रुपों का कोर्ट केस चल रहा है और 12 तारीख लगी हुई है उस केस की। तो सभी को उम्मीद है कि उस दिन उसका फाइनल रिजल्ट आ जाए, और केस डिसमिस हो गया तो उसके बाद ही चांसेस हैं रिजल्ट के। और अब तो शायद जनवरी 2026 में ही मैक्सिमम चांसेस लग रहे हैं रिजल्ट के आने के। तो और एक बात और, सीईटी रिजल्ट की बच्चों को जल्दी है, सरकार या एचएससी को नहीं है, क्योंकि सरकार जब चाहेगी जब सारे काम हो जाएंगे। पहले भी आपने देखा होगा, रात को कोर्ट खुलवा के अगले दिन एग्जाम ले लिए गए थे, और अगर इनकी मंशा नहीं हो तो ये साल भर साल निकालते रहते हैं ऐसे ही। तो जब इनकी मंशा होगी तभी रिजल्ट निकलेगा। हमारी जल्दी से कुछ नहीं होने वाला, हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं, वो है अपनी तैयारी। हमें बस इतना तैयार रहना है कि कभी मेंस होगा तो हम सिलेक्शन ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। पहली बात तो है ये। दूसरी बात है, एक नोटिस आजकल वायरल हो रहा है कलर के रिगार्डिंग। तो वो क्या है, वो ये 2018 में ग्रुप डी की भर्ती हुई थी, तो उनका प्रमोशन होगा। अब 7 साल हो गए हैं भाई, उनका ही प्रमोशन करना जरूरी है, क्योंकि 8 साल में एसीपी लगती है। अगर कोई एक पोस्ट पे रहता है तो उसको एसीपी मिलती है, मतलब एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिलता है, और उसका पे स्केल भी चेंज होता है। तो उससे पहले कोशिश यही रहती है कि प्रमोशन कर दिया जाए। और ग्रुप डी का 5 साल में है वैसे तो, क्योंकि और डिपार्टमेंट्स हैं या जो कॉरपोरेशन है, निगम्स हैं, उनमें ग्रुप डी 18 वालों का प्रमोशन हो चुका है, कम्युनिकेटर वालों का नहीं हुआ है, तो उनका प्रमोशन होगा। इसलिए अभी आपको कलर की पोस्ट देखने को नहीं मिलेगी, बिल्कुल ये बात सत्य है, बिटर ट्रूथ है। क्योंकि अब पॉलिसी में चेंज कर दिया गया है। पहले 80-20 का रेशियो होता था, 80% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होते थे और 20% जो वैकेंट पोस्ट होती थी उनको प्रमोशन से भरते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब 50-50 है। अगर 3000 पोस्ट वैकेंट हैं तो उसमें से 1500 पोस्ट जो है प्रमोशन से फिलअप होंगी और 1500 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होंगी। ऐसा प्रोसीजर हो चुका है। ऐसा हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर में भी हो गया है। बड़े खेद की बात है ये, क्योंकि 600-700 वैकेंसी थी, 700 थी तो 550 के आसपास वैकेंसी आनी थी, लेकिन अब नहीं आएंगी। अब मैक्सिमम आएंगी तो 250 वैकेंसी के आसपास मुझे लग रहा आएंगी सब इंस्पेक्टर की, क्योंकि प्रमोशन अब इन्होंने प्रायोरिटी दे दी उस चीज को। तो अब बात आती है कि भाई बिल्कुल नहीं आएंगी। मैं आपको एक प्रोसीजर बता देता हूँ अब की बार क्या रहने वाला है। जो सीईटी 2022 में था उसमें क्या था, उसमें ये था, आपके मेंस के फॉर्म निकले थे और सभी के फॉर्म एक साथ भरवाए गए थे, और सभी का रिजल्ट एक साथ आया था 25,500 का, और फाइनल रिजल्ट एक दिन आया था। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होने वाला, अब की बार चेंज होने वाला है ये प्रोसीजर। अब की बार आपको अलग अलग वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। जैसे मेंस के फॉर्म निकलेंगे ना, तो सभी के एक साथ फॉर्म नहीं भरवाए जाएंगे, ना ही सभी के पेपर होंगे। अब ऐसे होगा
आपका सीईटी 3 साल के लिए वैलिड है। पहली बात तो ये 2025 में रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि अगर 2025 में दे दिया तो 2028 में वैलिडिटी कंप्लीट हो जाएगी। तो 2026 में रिजल्ट आएगा, चाहे 1 तारीख को रिजल्ट दो, तो उससे क्या 2029 तक आपकी वैलिडिटी रहेगी। तो 29 तक रहेगी। एक ही सीटी होगा, अगला सीटी तो होना बहुत ही इम्पॉसिबल लग रहा है। इसी सीटी के बेस पर फिर वैकेंसी होती रहेंगी, चलती रहेंगी। उससे आपको ये नहीं लगेगा कि एचएससी काम नहीं कर रही कुछ भी। तो होगा क्या, मान लो रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले तो जितने पेंडिंग भर्ती रह रही हैं 2022 सीईटी वाली, वे होंगी कंप्लीट। उसके बाद एक हरियाणा पुलिस की भर्ती होगी, और फिर नए सीईटी के थ्रू जो रिक्रूटमेंट होंगी उनका प्रोसीजर शुरू होगा। तो काफ़ी लंबा टाइम लगने वाला है। आपकी या मेरी जल्दी से कुछ नहीं होने वाला। एचएससी जो चाहती है, सरकार चाहती है असल में, तो वैसा ही होने वाला। पहले ही प्री प्लान्ड है कब क्या चीज़ें करनी है। ठीक है। अब कैसे होगा, जैसे वैकेंसी निकालेंगे, हरियाणा पुलिस की वैकेंसी निकाल दी, उसके पेपर ले लिया, फिजिकल ले लिया, उसकी ज्वाइनिंग भी दे देंगे, ऐसे होगा, होगी कंप्लीट। उसके बाद जेई के निकाल दिए, उसके बाद कलर के निकाल दिए, उसके बाद कोई टेक्निकल पोस्ट के निकाल दिए, एएलएम के निकाल दिए, ग्रुप डी के निकाल दिए। ऐसे चलेगा। ऐसे नहीं होगा कि 2500-500 के मेंस के फॉर्म भरा लिए और एक दिन रिजल्ट दे दिया फाइनल, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। अलग अलग फॉर्म भरवाए जाएंगे, अलग टाइम पे पेपर होंगे, और प्रोसेसर चलता रहेगा, और ज्वाइनिंग होती रहेंगी, ऐसे रहेगा। तो अब बात आती है क्या कलर की पोस्ट नहीं आएंगी? तो अभी नहीं आने वाली, हाल फिलहाल में। जैसे अलग अलग रिक्रूटमेंट आएंगे तो कलर की पोस्ट आपको अभी देखने को नहीं मिलेगी बिल्कुल भी, उसके फॉर्म नहीं भरवाए जाएंगे। मान लो पूरा 2026 निकल गया, 27 आ गया, 27 के मिड में या 27 के शुरू में, उस टाइम तक इस पीरियड के अंदर 1-1.5 साल के अंदर प्रमोशन होने के बाद कुछ पोस्ट वैकेंट रह जाएंगे, और कुछ मान लो रिटायरमेंट भी हो जाएंगे। तो जो वैकेंसी क्रिएट होंगी ना, वही वैकेंसी आएंगी फिर, ऐसे होगा। पहले प्रमोशन को ये प्रायोरिटी देंगे, जो ग्रुप डी से कलर की पोस्ट पर प्रमोशन होता है, उसके बाद जो वैकेंसी बचेंगी उनमें वैकेंसी आएंगी। इससे एक दिक्कत और होगी है, क्योंकि वैकेंसी अब कम ही आएंगी। मान लो 2027 में वैकेंसी आती हैं, तो हार्डली 1500 या 2000 वैकेंसी आने वाली हैं, ऐसा रहेगा। अब कलर लगना भी भाई थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इनकी पॉलिसी के बाद, ऐसा कुछ रहने वाला है। तो अभी कलर की पोस्ट नहीं आने वाली। अभी ये मान लो कोई भी पोस्ट आने नहीं वाली, हरियाणा पुलिस की वैकेंसी आएंगी रिजल्ट आने के बाद। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हरियाणा पुलिस, उसके बाद जो पेंडिंग भर्तियां हैं उनके पहले फॉर्म अप्लाई होंगे, नए बालक भी फॉर्म भरेंगे और पुराने भी। ठीक है। तो ये प्रोसीजर रहेगा, इनकी भर्तियां होंगी। और हरियाणा पुलिस की बता देता हूं मैं, अब की बार अच्छा खासा कंपटीशन रहने वाला है, और ये सच्चाई है, क्योंकि पिछली बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा था भाई। हरियाणा पुलिस में वास्तव में कंपटीशन था पिछली बार, 4 गुना बालक थे, और अब की बार 10 गुना बालक बैठेंगे पेपर में। तो कंपटीशन अच्छा खासा रहेगा। पिछली बार 75-80 के आसपास जिसका स्कोर था जनरल का, उनका सिलेक्शन हुआ था। तो अब की बार भी ऐसा ही है, 80 से नीचे मुश्किल ही है बात बननी, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा बढ़ चुका है। सीईटी 22 में हुआ था, अब 25-26 में जाके हुआ है। तो ये बच्चे सारे जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए हैं 2024 वाली भर्ती में, और वे बच्चे हैं सारे, और एक जिन्होंने सीटी नहीं दिया 2-3 साल से तैयारी कर रहे थे, तो सभी अब हरियाणा पुलिस की भर्ती आएगी सबसे पहले, तो उसमें कूदेंगे। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है। और एक हरियाणा पुलिस की वैकेंसी ऐसी है जिसमें सबसे कम कट ऑफ लगने वाली है प्री के बेस पे, मेंस की। और एक अच्छा मौका ये है क्योंकि इसमें पीएसटी पीएमटी होगा, तो बहुत सारे बच्चे बाहर निकलेंगे, और 2-3 बार बुलाए जाएंगे, लिस्ट लगाई जाएंगी। पिछली बार तो 4-5 बार लिस्ट लगी थी, क्योंकि बच्चे पूरे नहीं हो रहे थे 4 गुना एग्जाम के लिए। तो अब की बार भी देखो क्या रहता है। बाकी सबसे कम कट ऑफ हरियाणा पुलिस की रहेगी, जिसका पेपर पास हो वो लगभग मेल के जो हैं 5000 वैकेंसी हैं। पिछली बार इन्होंने 7 गुना लिए थे,
7 गुना लिए थे क्योंकि 4 गुना पेपर में बैठाने थे। अब की बार 10 गुना तो पेपर में बैठाने हैं, तो 15 गुना 17 गुना बालक लेवाएंगे। तो 5,000 वैकेंसी हैं, तो 15 75,000 70 80,000 बालक जो हैं फिजिकल देवेंगे। और छोरिया की 1,000 वैकेंसी हैं, तो 10,000 छोरी या का फिजिकल फर्स्ट कॉलम होगा। अगर कंप्लीट नहीं होते हैं तो फिर ये लिस्ट लाई जाऊंगी और निश्चित है कट ऑफ डाउन करके बुलाई जाऊंगी बड़का ने। लेकिन छोरिया की थोड़ी ही कट ऑफ ऊपर लगेगी क्योंकि 1,000 वैकेंसी हैं और 10,000 शुरू में आऊंगी। लेकिन एक प्रॉब्लम और मैं आपको बताता हूँ, सीटी 2022 हुआ तो उसमें 70 नंबर से ऊपर खाली 2300 या 2400 बच्चे थे। 100 में से 70 नंबर से ऊपर 2300 बच्चे थे। लेकिन अब की बार आपको खुद पता है कि 27 मॉर्निंग का पेपर कितना आसान आया है। उसमें जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया है उसमें से मैं 80% कह रहा हूँ, होगा या 90% भी हो, लेकिन मैं 80% मिनिमम मान रहा हूँ। 80% बच्चों के 70 नंबर आराम से हैं। 70 अबो नंबर तो 90 92 तक भी हैं, लेकिन 70 अबो बिल्कुल हैं। ठीक है, तो आप खुद देख सकते हो। और 26 इवनिंग का भी ऐसा ही है। सिर्फ अब परेशानी है 26 मॉर्निंग और 27 इवनिंग इनको। बाकी रिजल्ट पर देखते हैं कितना क्या नॉर्मलाइजेशन मिलता है। वरना बहुत बड़ी परेशानी क्रिएट होने वाली भाई इन फ्यूचर, अगर नॉर्मलाइजेशन अच्छे से नहीं हुआ तो जो कट ऑफ है लड़कों की तो यही है, मैक्सिमम बच्चों का कॉल आएगा। 70 80 हज़ार बच्चे लेने हैं फिजिकल के लिए फर्स्ट कॉल में। तो सभी जिसका भी सीटी पास हो जावे तो सभी अपनी तैयारी पहले तो रखो अभी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। और फीमेल का थोड़ा सा कट ऑफ आप अब ले सकते हो। पिछली बार जो फीमेल की रही थी ईडब्ल्यूएससी कट ऑफ प्री की के बेस पे फिजिकल की ज़्यादा रही थी। ईडब्ल्यूएससी कट ऑफ रही थी 59 पे। सबसे पहली जो लिस्ट आई थी फिजिकल खातर उसमें 59 रही थी ईडब्ल्यूएस की, और यूआर की 57 के आसपास थी। फिर अगली एक और लिस्ट लाई, इन पर पूरे बालक नहीं हुए 4 गुना पेपर खातर, तो इन एक लिस्ट लाई दूसरी, तो उसमें 2 गुना या 3 गुना बालक लिए थे, उसमें 57 पर कट ऑफ गई थी फिर ईडब्ल्यूएस की। लेकिन अब की बार क्या है, अब की बार नंबर बहुत ज़्यादा हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आप सबको पता है ये, अब की बार नंबर बहुत ज़्यादा बच्चों के। और एग्जाम भी लगभग सभी ने दिया है। 80 85% तो रेशो अब की बार रहा है सीटी का, जो 25 का एग्जाम दिया सीटी 2025 प्री का। 4 शिफ्ट हुई हैं, तो 4 शिफ्ट, एक शिफ्ट में इन्होंने 2.25 या 3 लाख बच्चों का एग्जाम लेना था। तो मान लो 2.5 लाख बच्चे बैठे हैं, तो 2.5 लाख 27 की मॉर्निंग में बैठे हुए और 26 की इवनिंग में बैठे हैं 2.5 5 लाख बालक हैं, तो उनको नंबर बहुत ज़्यादा है भाई। और छोरिया की तो 10,000 तो बैठने, 10,000 का तो फिजिकल का खोला होगा। बाकी तैयारी करो, लेकिन यही है थोड़े से जिसके मिनिमम कट ऑफ से 5 7 नंबर ऊपर हो उनका ही आएगा भाई। बाकी तैयारी करें भाई, कुछ भी हो सकता आ भी जाए। बाकी 2 3 और लिस्ट लगे तो आ भी जाए। अगर लड़की पूरी नहीं हुई तो 10 गुना पेपर के लिए, तो पुलिस का ही है। तो प्रोसीजर ये रहने वाला है। और ग्रुप डी की ओर बता देता हूँ मैं आपको एक बार। ग्रुप डी का ये तो भाई नवंबर दिसंबर में पेपर कराने क्या हुए थे, लेकिन इब्ती को यथा पता नहीं है, तब नहीं बेरा है। एक ग्रुप डी की इसी हरियाणा भर्ती है जो चुनावी मुद्दा है और बड़ी भर्ती है। 2018 ही भर्ती हुई थी, उसमें तय प्रमोट हो जाओगे और बहुत गणे सीटी के अंडर भी लगे होंगे। और 2023 की भर्ती थी जिसमें मैं लग गया था ग्रुप डी में, उसमें मेरा गेल 18,000 की भर्ती थी ना, तो उसमें से 15 16 के याद नहीं अब मुझे कन्फर्म कितनी थी, जितनी भी थी 15 16 जितनी भी थी, उसमें से हमने 8,500 ने रिजाइन दिया था। ग्रुप सी में ज्वाइन कर गए थे वो, तो 8,000 तो वो खाली रहेगी। और अब प्रमोशन हुआ ग्रुप डी वाले का, वे भी खाली हैं।
मैं मेरे डिपार्टमेंट की बताऊंगा, हेल्थ की मैंने चेक किया था। मेरे में सैंक्शन पोस्ट है 907 ग्रुप डी की। 907 में से 103 पोस्ट फील्ड है बस। 907 में से 103 पोस्ट फील्ड है हेल्थ डिपार्टमेंट में ग्रुप डी की, बाकी वैकेंट है। तो ऐसे ही है, कम से कम 20-25 हज़ार वैकेंसी खाली है, और आने वाले 2-3 सालों में और हो जाएंगी। तो क्या रहने वाला है, अब की बार ग्रुप डी की 10 से 15 हज़ार के बीच में वैकेंसी आएंगी, या 10 से 12 हज़ार मैक्सिमम आएंगी। अगर इन्होंने 2 बार सीटी ग्रुप डी एग्जाम लेना है, तो अब आएंगी 10 से 12 हज़ार वैकेंसी, और उसके बाद फिर आएंगी 15 से 20 हज़ार वैकेंसी एक बार और, क्योंकि वैकेंट हो जाएंगे वो वापिस से, इसमें से छोड़ जाएंगे, उसी में चले जाएंगे। ठीक है। तो इलेक्शन के टाइम पे हो गई एक बड़ी भर्ती ग्रुप डी की, ये हर बार चुनावी मुद्दा, ये हर बार ग्रुप डी की भर्ती कराते हैं बड़ी, और तो 200, 400, 500 पोस्ट नुए हुए हैं भाई। तो ई ग्रुप डी का पेपर हो सका कि नहीं हो सकता? बिल्कुल होगा। तो आपने बता दूं मैं, ग्रुप डी का पेपर अगर ई लेवांगे चकते फार्म भरा दो, फार्म का नहीं पता, लेकिन एग्जाम 12वीं का जब रिजल्ट आओगा उसके बाद एक बार फॉर्म रिफिल करवाओगे 12वीं वाले बच्चे के, या 10वीं का रिजल्ट आएगा, 12वीं का रिजल्ट आएगा तो रिफिल करवाओगे, और फिर उसके बाद एग्जाम लिया जाएगा। क्योंकि 1 साल के जो बच्चे हैं स्कूल के, उनका कवर हो जाएगा, वे कहने जोगे को नहीं हो कि हमारा पेपर ना लिया। ऐसा ये करते हैं भाई हमेशा से, ये पिछले कुछ सालों से मैं देखता आ रहा हूँ, ऐसा ही चलता है। तो ग्रुप डी का पेपर जून जुलाई में होगा अगर हुआ तो, वरना ये कभी भी ले जा सकते हैं। अगर इन्हें कराना है तो अभी हो जाएगा। ठीक है। इन सब बातों के पीछे मैं सिर्फ आपको एक बात बताना चाहूँगा, देखो अब की बार कोई भी पोस्ट कब आएगी इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है। ऐसे रिक्रूटमेंट निकलेंगी, फिर पेपर होंगे और रिजल्ट दे दिया जाएगा और ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि सीटी 25 निकाला था वही इन्होंने तो, और 27 या 28 या 29 ले आए। ऐसा ही चलते रहेगा, ज्वाइनिंग करवाएंगे भाई। जैसे एक भर्ती निकाली उसकी ज्वाइनिंग करवा दी। अब की बार टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस है इनका, क्योंकि वैकेंसी भी ज़्यादा होने की है, क्योंकि कुछ तो पुरानी सीटी वाली इन्होंने विड्रॉ करके अब की बार लेंगे। तो सबसे बड़ी भर्ती एक तो हरियाणा पुलिस की 6,000 की, एएलएम की 6,000 की, और एक ग्रुप डी की 10 से 12 हज़ार की, 3 भर्ती हैं सिर्फ। इसके अलावा जो भी पोस्ट आएंगी अंडर 1,000 आएंगी बस। मैक्स है 2,000 कोई पोस्ट चली जाए, वरना 1,000 के अंडर ही रह जाएंगी सभी पोस्टें। किसी की 200, किसी की 400, किसी की 800, किसी की 1,000, बस ऐसे ही आएंगी। ग्राम सचिव की, पटवारी की, इनकी वैकेंसी नए के बराबर हैं, आएंगी तो 100, 150, 200, और मुझे लगता नहीं अभी करवाएंगे ये, क्योंकि थोड़ा सा डटेंगे 2-4 साल, फिर थोड़ी वैकेंट हो जाएंगी पोस्ट, फिर इलेक्शन के टाइम पे एक बढ़िया भर्ती करवाओंगे। ये जो सीटी होगा उसमें टेक्निकल पर ज़्यादा फोकस रहा होगा, पुराने सीटी की बड़ी उसने क्लियर करवा देंगे। बस इन चीज़ों पर इनका ज़्यादा फोकस रहने वाला है। इन सब के बीच आपको क्या करना है, अगर आप हरियाणा पुलिस में फाइट कर सकते हो तो हरियाणा पुलिस में फाइट करो। उसके अलावा टेक्निकल किसी पर डिप्लोमा है तो टेक्निकल की अपना आँख मीच कर टेक्निकल की तैयारी करते रहो, लग जाओगे। उसके अलावा जो कॉमन है, जो 12th बेस के हैं, बीए बेस के हैं, और नौकरी की चाह रखे हैं, तो वैकेंसी बहुत कम आने वाली है, और कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा आई जाने वाली है मेंस के लिए। ये जनरल के लिए खासकर है भाई, जनरल के लिए 70 से नीचे बहुत कम आस है। मैं झूठी उम्मीदें नहीं देने वाला, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है और नंबर बच्चों के बहुत ज़्यादा हैं। तो 70 से नीचे बहुत कम है, यूआर की है। और अब की बार यूआर अनरिजर्व कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ्स का काफ़ी डिफरेंस रहने वाला है, ये एक सच्चाई है। कम से कम 7-7, 8-8 नंबर कम रहेंगी। मान लो अगर यूआर की किसी एक वैकेंसी आ गई, एएलएम की आ गई मान लो, या कोई भी बीए बेस की कोई वैकेंसी आ गई, उसमें यूआर की कट ऑफ लगी, 70 नंबर वाला पेपर में बैठा है, तो एससी का 62 नंबर वाला पेपर में बैठेगा, बीसी का 65 या 66 नंबर वाला पेपर में बैठेगा। इतना डिफरेंस रहने वाला है, काफ़ी डिफरेंस रहेगा अब की बार मेंस के लिए। अब की बार यूआर का पतन
निश्चित है भाई, कुछ कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे इन्होंने सर्टिफिकेट के इशू हो गए, बहुत सारे यूआर में कूद रहे हैं बच्चे। रिजर्व कैटेगरी वाला का अब की बार प्रॉफिट है। केस कर रखा है, अगर केस ऑल आउट होता तो देखो पोर्टल पे भी इन्होंने दोबारा ऐसा पोर्टल खोला, दोबारा केस करवा दिया, वो चल रहा है, उसकी 12 जनवरी डेट लगी हुई है। तो इन सब के बीच में मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप कहीं हरियाणा से बाहर लग सकते हो, अगर आप कैपेबल हो तो ऑफशोर आपको जाना चाहिए। पहले एक जॉब सिक्योर करो। यहाँ तो ऐसे ही स्लो चलता है सिस्टम भाई हरियाणा का। तैयारी करने लगो 2-4 साल में एक नौकरी दिया करेंगे, ठीक है। बहुत पुराना रिकॉर्ड है, हमेशा से यही रहा है। कदे न कदे आज दिन नहीं होया पावा तो 22 में ज्वाइनिंग दी, 23 में दी, ऐसे नहीं चलेगा भाई। या तो कई कई दिन में मिलेगा। तो बाहर अगर आप कहीं लग सकते हो, कैपेबल हो, तो आपको करनी चाहिए, अभी मौका है आपके पास। बहुत सारे एग्जाम हैं। सीपीओ का आएगा, दिल्ली पुलिस का, और बता देता हूँ साथ के साथ दिल्ली पुलिस की फिजिकल की डेट का नोटिस जो है वायरल हो रहा है, 20 फरवरी से दिखा रहा है। तो पिछली बार की तरह अब की बार भी हो सकता है, क्योंकि एग्जाम शुरू 19 से है शायद, 19 दिसंबर से एग्जाम शुरू हैं। 6 जनवरी थी या 16 जनवरी थी, ऐसा ही है। जनवरी में ख़त्म होंगे, 1 महीने में रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के 15 दिन बाद आपका जो है पीएसटी का शेड्यूल चल सकता है। और जो चालती रेल में चढ़ सका वो चढ़ लियो, क्योंकि पिछली बार भाई जिसके ज़्यादा नंबर थे वो फिजिकल के कारण बाहर हो गए थे। फिजिकल नहीं हो पाया क्योंकि समय कम मिला था, क्योंकि 31 दिसंबर को रिजल्ट आया था। मेरे आज भी याद है, मैंने फिजिकल की तैयारी नहीं करी, मैंने अपना लाइसेंस नहीं बनवाया, क्योंकि मैंने सोचा था कि कट ऑफ काफ़ी आई जाओगी, तो मेरे नंबर कम थे, 73 नंबर थे मेरे। तो मैंने सोचा मेरा फाइनल सिलेक्शन ना होगा, तो इसलिए मैंने लाइसेंस भी ना बनवाया। और अगर आप लाइसेंस नहीं बनवा रहे तो आप फिजिकल नहीं दे सकते, ये कंडीशन मस्ट है भाई डीएल दिल्ली पुलिस के लिए। तो अपना डीएल पहले बनवा लो, ये बेको हुई भी टाइम लाग जाएगा। आज भी बनवाओगे तो बहुत मुश्किल होगा तारा फिजिकल तक, तो बनवा लो अगर किसी के पास नहीं है तो। पेपर होंगे, पेपर के बाद पिछली बार 10 से 12 दिन दिए थे बस फिजिकल के। मेरे बहुत से नॉन है जिसका बढ़िया बढ़िया स्कोर था, 82, 85, 80, 75, इसी से रो स्कोर थे, और वे फिजिकल के कारण बाहर हो गए थे। कई लाइसेंस नहीं था, जैसे बाहर हो गए थे। तो शायद अब की बार भी हो जाए। और कट ऑफ ये गई थी पहले के 65, 67, 68 बस, और एससी की 59 गई थी, 57 या 59 इसी थी। तो यही है कहना दिल्ली पुलिस का, अगर वह बात सच है, वो नोटिस सच है, तो अब की बार भी जिसका पेपर क्लियर हो गया उसका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो तैयारी करते रहो। अगर कोई बार यही है भाई, हरियाणा का कुछ नहीं पता है अभी, ठीक है। ऐसे ही रिजल्ट रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद एक एक वैकेंसी करके चलते जाएंगे। ये सारी वैकेंसी एकदम ना हो, नू ना कि तारा मेंस का रिजल्ट आन दिया हमने एक दिन दिख जाओ वहाँ पर कलर कितनी वैकेंसी है, पटवारी कितनी आएगी ना। केबरा कलर की वैकेंसी दिसंबर में है 2026 में, पटवारी की केबरा जून में हुआ, जुलाई में हुआ। तो ऐसे ही रैंडमली चलता रहेगा यहाँ पे। स्लोली स्लोली आपको तैयारी करनी है सेंटर के हिसाब से। 4 जो मेन सब्जेक्ट है अपने उनको मजबूत रखो, इंग्लिश प्रॉपर रखो, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस। और हरियाणा के पेपर आते दिखें तो हरियाणा जीके और हिंदी पढ़ लो बस। और कंप्यूटर तो सेंटर में बात आई, दिल्ली पुलिस में भी आएगा तो अपना कंप्यूटर तो वहाँ पे करना ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा। और जो अदर सब्जेक्ट हैं, जो जो मेंस के सोचते हैं भाई बहुत ज़्यादा पढ़ते रहते हैं, इतने नहीं आते। 4-5 क्वेश्चन आएंगे। मैं आज बताऊं, जो मेन सिलेक्शन होगा, जो बेस होगा ना, बेस सब्जेक्ट होंगे उनने का बेस पर होगा। अगर किसी के पास टाइम है तो वो कर लो, ना तो इतनी मस्त नहीं हमें। ट्रैफिक रूल है, फर्स्ट एड है, ये तो वैसे कॉमन सब्जेक्ट हैं, एक एक दो दो दिन के हैं, वैसे रिवाइज कर लोगे, इतना नहीं है। रूरल मार्केटिंग है, 7 से 8 क्लास है, बस कंप्लीट हो जाएगा। एनडीएम में भी ईवीएस है, ठीक है। तो ये आप जीके जीएस में ही पढ़ोगे।
तो ज़्यादा ध्यान वहाँ पे देना चाहिए, क्या पता वहाँ पे सीधा सिलेक्शन हो जाए। यहाँ पे हरियाणा में कर आकर भर्ती होंगी और उड़त हम दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन ले लो और घनी बढ़िया जॉब है दिल्ली पुलिस की तो हरियाणा से। तो काफ़ी बातें होगी, शायद आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हों। तो इतनी बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। अगर किसी का कोई भी क्यूरी हो तो मुझसे कमेंट में मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बाकी समय की बहुत कदर है, पढ़ते रहिए, समय बर्बाद मत करना। अब पढ़ाई का दौर है, एक नौकरी ले लोगे 2-4 या 6 महीने पढ़ के। सो सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।